हाय वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएफ द आर्बर 63 के अंदर जो लोकेटेड है उसके बारे में। हम डिटेल में बात करेंगे उसकी टावर प्लेसिंग के बारे में, उसके अंदर जो अपार्टमेंट का लेआउट निकल कर आता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके अंदर जो टेक्निकल एमिनिटीज़ है, क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से मिलने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि यूनिट्स हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है और टावर के हिसाब से, फेसिंग के हिसाब से किस यूनिट का क्या प्रीमियम निकल कर आता है। साथ ही बात करेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेटस की और कब तक उसकी पोजेशन होने वाली है। इन टोटल हम बात करेंगे डीएलएफ द आर्बर के बारे में ही, ए से लेकर जेड तक। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर डालूँ आपसे मिस ना हो। डीएलएफ द आर्बर डीएलएफ का एक बहुत ही लंबे गैप के बाद फुल फ्लैज रेजिडेंशियल लॉन्च था गुड़गांव के अंदर। उससे पहले जो उन्होंने एक हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भेजा था हाई राइज के अंदर, वो उनका था डीएलएफ द क्रेस्ट, जो कि आज की डेट में एक हिट प्रोजेक्ट है मार्केट के अंदर, तो वो भेजा था। तो एक लंबे गैप के बाद डीएलएफ ने कोई रेजिडेंशियल लॉन्च निकाला था और ये एक ऐसा लॉन्च था जिसने कि गुड़गांव मार्केट के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट की थी। 3 दिन के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो था 1137 अपार्टमेंट्स जो थे आपके 4000 स्क्वायर फीट के आसपास के साइज़ के, वो पूरे के पूरे 3 दिन के अंदर सोल्ड आउट हो गए थे। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है मार्केट के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन लोगों को कमा कर दिया है। पिछले 3 साल के अंदर जितने भी रेजिडेंशियल लॉन्चेस हुए हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर, सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन कमांड करने वाला जो प्रोजेक्ट है वो है डीएलएफ द आर्बर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ और स्पेसिफिकेशन के बारे में। डीएलएफ द आर्बर आपका 25 एकर्स का प्रोजेक्ट है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 5 टावर्स मिलते हैं। जो आपका ओपन एरिया निकल कर आता है परसेंटेज वाइज, तो 85% आपका ओपन एरिया इसमें रहने वाला है। इसमें आपको 2 अपार्टमेंट्स 2 अकोर मिलता है। इसमें क्या, अगर आप टावर की प्लेसिंग देखोगे तो इसमें आपके वैसे तो पर फ्लोर 6 अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन उसमें 3 विंग्स बनी हुई है जिसकी वजह से आपको 2 अकोर आपको अपार्टमेंट मिलते हैं। और हर जो 2 अपार्टमेंट है उसकी एक सेपरेट लॉबी है जहां पर आपको 3 लिफ्ट्स मिलती है। और इसके साथ साथ इसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन है, आपका जो लेआउट है वो आपको 4 BHK प्लस यूटिलिटी का मिलता है। आपकी जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है वो इसमें 3.4 मीटर्स रहने वाली है। अल्ट्रा स्पेशियस लग्जरी अपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं। इसमें आपको 3600 प्लस स्क्वायर फीट की आपकी टावर लॉबी रहने वाली है। ट्रिपल हाइट इसमें आपको टावर लॉबी रहने वाली है। फिर हम बात करते हैं डेस्क स्पेसेस। जो आपके डेस्क स्पेसेस निकल कर आते हैं डीएलएफ द आर्बर के अंदर, वो आपके ऑलमोस्ट आपके 10 फीट वाइड रहने वाले हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइज़ आपका निकल कर आता है। इसके अलावा आपके मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, शटल एलिवेटर्स फ्रॉम द बेसमेंट है और सेस्मिक जोन 5 की आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलती है। जो आपका स्ट्रक्चर है वो सेस्मिक जोन 5 के अकॉर्डिंगली आपका कंस्ट्रक्ट होगा। इसमें अगर हम बात करें 5 टावर्स की, तो जो इसमें आपस में गैप है वो आपको 30 मीटर टावर टू टावर गैप मिलता है। इसके साथ साथ ही आपको इसमें 3 कार पार्क्स मिलती है अलॉन्ग विद आपका ईवी चार्जिंग बेस, ये भी आपको इसमें मिलता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ। जो एक्सटेंशन रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें आपका रीडेवलपमेंट होना है। 150 मीटर ये रोड वाइड होनी है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की रोड। ये आपका टोटल सिग्नल फ्री स्ट्रेच रहेगा, जो 14.3 किलोमीटर्स का ये टोटल जो एरिया बनता है। इसमें आपके 8 फ्लाईओवर्स बनेंगे, एक अंडरपास बनेगा, एक लोअर लीप बनेगा। टेंडर की वैल्यू 800 करोड़ की है, विच इज़ अवॉर्डेड टू मैसर्स कुंदू कंस्ट्रक्शन कंपनी। कंप्लीशन जो टाइम है वो 3 से 4 साल का है और जो डिज़ाइन लाइफ है वो 30 साल की रहेगी। अब मैं एक बार आपको जो सेक्टर 63 है उसके आसपास क्या चीज़ें होने वाली है, क्या डेवलपमेंट होने वाली है, एक बार वो दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट डीएलएफ द आर्बर। ये आपकी 60 मीटर की रोड है जो कि आगे सीधी आपकी जाती है पारस का जो प्रोजेक्ट है, फिर आगे कनेक्ट करती है आपका जो पूरी अरावलिस है, आगे बिरला नव्या की जो साइट है उसको कनेक्ट करती है। ये आपकी अंदर की सेक्टर रोड है जो कि आगे प्रपोज जो सोहना लिंक है वहाँ पर जाएगी। प्रपोज रोड है 90 मीटर की, ये जो प्रपोज रोड है उसको साथ कनेक्ट करेगी
जाएगी सोहना के लिए। तो ये वो 60 मीटर की रोड है, यहाँ से आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री मिलती है। अगर आप इसके अपोजिट साइड में देखें, अगर आप साइड पे जाते हो तो आपको वहाँ पे अभी खाली एरिया नज़र आता है, वो एक्चुअल में एक इंस्टीट्यूशनल लैंड है। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो ये स्टेडियम बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैप में ये स्टेडियम बनेगा। इसके बैक साइड में आप देखेंगे तो आपको एक मेडिकल कॉलेज मिलेगा विद हॉस्पिटल, आपको मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मिलेगा, और आगे देखिए ये कॉलेज मिलेगा, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट मिलेगा। तो ले दे के जो अपोजिट साइड में लैंड है वहाँ पे आपका स्टेडियम आएगा। अगेन आपको अनइंटरप्टेड व्यू मिलेगा उस साइड का, क्योंकि स्टेडियम आप बनेगा, और जो आपके कॉलेजेस वगैरह बनेंगे वहाँ पे भी जो आपका स्ट्रक्चर होगा 3 से 4 फ्लोर का ही होगा। अगेन जो बैक साइड की यूनिट्स है उनको अगेन आपको एक अच्छा अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। तो ये आपका लेआउट हो गया साइट का, और आसपास क्या होने वाला है ये एक बार ये प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन हो गई। So now let's talk about the consultants who have associated with DLF for developing this DLF the Arbor. इसमें आप देखेंगे तो लैंडस्केप एंड इंटीरियर डिज़ाइन कंसल्टेंट आपके वाट जी है, जिन्होंने जो बिल्डिंग्स है जो इन्होंने वर्ल्ड वाइड आपके जो प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने डेवलप किए हैं। उसके बाद भी इसमें आगे भी जो कंसल्टेंट्स हैं जैसे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हो गए, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हो गए, ये सारे नाम जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सारे बड़े नाम हैं। इनके साथ एसोसिएशन है इस प्रोजेक्ट के लिए DLF का, तो ले दे के काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ये रहने वाला है। सो अब हम डिस्कस करते हैं साइट का जो लेआउट है। एक बार मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ कि टावर की किस तरह से प्लेसिंग है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आने वाली है, क्या क्या प्रोडक्ट के अंदर एमिनिटीज़ है। तो आइए एक बार चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपकी साइड वाली सेक्टर रोड है, जो मैं आपको बता रहा था कि आगे सीधी आपकी पारस का प्रोडक्ट हो गया, बिरला नव्या हो गया, पूरी अरावलिस हो गया, वहाँ कनेक्ट करती है। ये अंदर की सेक्टर रोड है जो कि आगे सीधा जो सोहना के लिए आगे ये लिंक होगी रोड। ये आपका प्रोजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये 3 टावर प्लेस्ड है, टावर A, B, C। यहाँ से प्रोजेक्ट की आपकी एंट्री रहेगी, और बीच में ये 24 मीटर की रोड है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपका इको ब्रिज बनाया जाएगा, जिसके थ्रू आपका जो इस साइड का प्रोडक्ट है वो आपके उस साइड के लिए कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो आपको इको ब्रिज बना के यहाँ के जो टावर्स हैं उनके लिए भी एक्सेसिबिलिटी दी गई है उस तरफ जाने के लिए। यहाँ पर आपके टावर D आ जाता है, टावर E आ जाता है। अभी मैं अगर बात करूं तो टावर C के अंदर जो आपकी इंटरनल फेसिंग यूनिट्स हैं जैसे 4, 5, 6 ये जो यूनिट्स हैं इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम आस्किंग है वो इन यूनिट्स की है। इसके अंदर जो हमारे पास यूनिट्स है उसमें जो प्रीमियम आस्किंग है वो आपकी 4.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की आस्किंग आज की डेट में आ चुकी है, जो कि अभी जनवरी 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। 4.5 करोड़ से 5 करोड़ की आस्किंग हो चुकी है। वो चाहे हम B टावर की इंटरनल फेसिंग की बात करें, चाहे वो A टावर की जो इंटरनल फेसिंग यूनिट्स है 3, 4, 5 उसकी बात करें, इसमें 4.5 से 5 करोड़ की आस्किंग जा चुकी है। जब हम बात करते हैं सिटी फेसिंग यूनिट्स की, जैसे यहाँ पे 3, 2, 1 ये आपकी सिटी फेसिंग यूनिट हो जाती है। टावर B के अंदर आप देखेंगे तो यूनिट नंबर 2, 1 और 6 ये आपकी बाहर की फेसिंग हो जाती है, और आपकी 5 नंबर भी कहीं ना कहीं सिटी फेसिंग की यूनिट आती है। तो इसमें जो आपकी आस्किंग है इसमें भी 4 करोड़ 4.25 करोड़ की आस्किंग लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी है। वैसा ही टावर A के अंदर है, इसमें भी आपकी सिटी फेसिंग 4-4.25 करोड़ के आसपास ही आस्किंग है। अब आते हैं इस तरफ D और E टावर में। जब हम आते हैं तो यहाँ पर जो प्रीमियम था आज से 1.5 साल पहले काफ़ी कम था, बहुत ज़्यादा गैप था टावर A, B, C और D, E के अंदर। 2 साल पहले टावर D और E के अंदर जो प्रीमियम आस्किंग थी 60-70 लाख से लेकर 80 लाख में दुनिया भर की यूनिट्स आती थी, और A, B, C के अंदर जो 2 साल पहले प्रीमियम था वो आपका 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ तक जा चुका था। आज की डेट में D और E के अंदर भी बहुत ही कम यूनिट्स ऐसी है जो कि 3.5 करोड़ पे आती है। मैक्सिमम जो आस्किंग है वो 4 करोड़ एंड अबव ही है इंटरनल फेसिंग की, और जो बाहर की यूनिट्स हैं वो आपको 3.25 करोड़ से 3.5 करोड़ के बीच में मिल जाती है। यूनिट्स बहुत लिमिटेड है, मैक्सिमम पीपल आर वेटिंग, क्योंकि सबको पता है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर 2 ऐसी प्रीमियम डेवलपमेंट्स आने वाली है जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन को और भी प्रीमियम लोकेशन बनाने वाली है। एक हो गया ओबेरॉय रियल्टी
प्रॉपर्टी का जो प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 59 में, और DLF के पास भी 29 एकर्स का लैंड पैच है उसके जस्ट अपोजिट में ही। वहाँ पर DLF भी एक अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। हो सकता है 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट जो भी प्रोजेक्ट वो लाएगा वो एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट होने वाला है, और उसकी जो प्राइसिंग है वो आपकी 40,000 से लेकर 50,000 के आसपास रहेगी। और जो ओबेरॉय का भी प्रोजेक्ट है मार्केट में सुनने में आ रहा है, उसमें जो मिनिमम टिकट साइज़ है वो 24-25 करोड़ के आसपास रहने वाला है, विच गोज़ अप टू 50-60 करोड़। तो इस लेवल के प्रोजेक्ट आने वाले हैं। और DLF द आर्बर एक ऐसा प्रोडक्ट है M3M गोल्फ एस्टेट के बाद जिसके पास कंसोलिडेटेड अगर आप लैंड पैच देखो तो बहुत सबसे बड़ा लैंड पैच है आज की डेट में जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स 5 एकड़ में, 6 एकड़ में, 10 एकड़ में, 12 एकड़ में आते हैं, लेकिन जब आप अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करते हो तो यू नीड टू हैव अ लार्जर स्पेसेस टू प्रोवाइड एमिनिटीज़ विच जस्टिफाइज कि ये एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। तो 25 एकड़ में 5 टावर्स, 85% आपके ओपन स्पेसेस, उसके साथ साथ ही आपको 2 से 2.5 एकड़ आपको मिल जाता है क्लब एरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका जो स्पेस है ये आपका क्लब आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, इस तरफ अगेन आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है। तो साइट के दोनों तरफ आपको स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ मिल जाती है। आपका जो प्राइमरी स्कूल है उसकी साइट अगर आप देखेंगे तो ये आपकी उसकी साइट है, ये आपका EWS है। और जहाँ तक मेरा आइडिया ये शायद आपका रिटेल का प्रोजेक्ट रहेगा ये, या ये रिटेल की साइट रहती है। तो ये आपका पूरे का पूरा लेआउट हो जाता है DLF आर्बर का कि किस तरह की प्लेसिंग रहने वाली है। ये एक बार लेआउट में आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से आपका लेआउट रहने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपार्टमेंट का लेआउट आपका इस तरह से रहने वाला है। ये आपकी लिफ्ट लॉबी रहेगी, जो विंग बनती है वहाँ पे लिफ्ट लॉबी है। ये आप देखेंगे तो ये आपकी 3 पैसेंजर लिफ्ट्स हैं जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स के लिए होगी, और ये आपकी लॉबी होगी। उसके अपोजिट में ये आपकी 2 सर्विस लिफ्ट होगी। तो इस तरह से आपको ये लेआउट मिल जाता है। ये आपकी एंट्री रहेगी अपार्टमेंट में एंटर करने के लिए। एंटर करते ही आपका डाइनिंग लिविंग हो गया, एक बेडरूम आपका यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो तीनों बेडरूम्स आपको एक साथ मिलते हैं। ये आपकी यूटिलिटी बालकनी हो जाती है। ये आपकी जो डीप डेक है आपको फ्रंट में जो मिलता है ये इस तरह से पूरा हो जाता है। तो इस तरह से कुछ आपका एक सिंपल एंड सोबर आपको लेआउट मिल जाता है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में टावर्स में इसकी प्लेसिंग कैसे होने वाली है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब हम उस यूनिट को एक्चुअल टावर में हम प्लेस करते हैं तो कुछ इस तरह से आपकी पोजीशनिंग रहेगी। ये आपकी एक यूनिट है, मैंने फ्लोर प्लान को इसके साथ अटैच किया है। तो आप देखोगे इस तरह से कुछ आपकी यूनिट रहने वाली है। अब बात करते हैं कि किस तरह का पेमेंट प्लान है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अभी तक हम कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात करें तो ऑलमोस्ट 25-26 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन इसमें हो चुकी है, जो कि एक काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है। मेरे ख्याल से 4 साल का जो टोटल टाइमलाइन है इस प्रोजेक्ट का, उसके अंदर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो इसमें बुकिंग हुई थी 10% आपकी जो स्टार्टिंग में थी। उसके बाद विद इन 4 मंथ्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 15% हुई थी। स्टार्ट ऑफ फाउंडेशन वर्क्स आपकी 10% और हुई थी। कंप्लीशन ऑफ ग्राउंड फ्लोर स्लैब 10% हुई थी। कंप्लीशन ऑफ 10th फ्लोर रूफ स्लैब आपकी 10% हुई थी। कंप्लीशन ऑफ 24th फ्लोर स्लैब या 27 महीने, उसमें आपकी 10%। तो टोटल मिला के 65% की पेमेंट आपकी हो चुकी है, और उसी हिसाब से 27 महीने प्रोजेक्ट को लॉन्च होके हो चुके हैं। और आपकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी 33 मंथ्स पे या कंप्लीशन ऑफ टेरेस रूफ स्लैब, जो कि 10% की होगी। तो इस तरह से आपका ये पेमेंट प्लान रहने वाला है DLF द आर्बर के अंदर। एग्रेसिव पेमेंट प्लान है। इसमें DLF का जो रीज़न था वो ये था, DLF की अगर आप मेंटालिटी देखो तो जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये है कि DLF चाहता है कि उसके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जो भी एंटर करता है एज ए बायर, एज ए इन्वेस्टर, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। DLF ये नहीं चाहता कि उसकी प्रॉपर्टी स्टॉक की तरह ट्रेड हो के बंदा एंटर हुआ 10% के बाद एग्जिट हुआ। उस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको DLF नहीं चाहता कि उसके प्रोजेक्ट के अंदर में हो। तो वो हर प्रोडक्ट के अंदर एग्रेसिव पेमेंट प्लान लेकर आता है। तो इसीलिए इसमें एग्रेसिव पेमेंट प्लान था, और लोगों को काफ़ी अच्छा पैसा मिला है, काफ़ी अच्छे पैसे इन्वेस्टर्स ने कमाए हैं, और काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन DLF
द आर्बर आज भी निकाल रहा है मार्केट के अंदर। प्रोजेक्ट के बारे में जो डिटेल में समझा सकता था, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से लेआउट रहने वाला है, किस तरह से यूनिट की प्लेसिंग रहने वाली है, और टावर के हिसाब से, फेसिंग के हिसाब से यूनिट वाइज क्या इसके अंदर एप्रिसिएशन चल रहा है, क्या लोग प्रीमियम कमांड कर रहे हैं और किस तरह की तेज़ी है मार्केट के अंदर डीएलएफ द आर्बर को लेके। हमारे पास डीएलएफ द आर्बर के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव यूनिट्स हैं। इसमें हमारे पास टावर ए बी सी डी ई पाँचों टावर्स के अंदर इन्वेंट्रीज़ हैं, कुछ सिटी फेसिंग इन्वेंट्रीज़ हैं, कुछ आपकी इंटरनल फेसिंग इन्वेंट्रीज़ भी हमारे पास है। प्रीमियम आस्किंग जनवरी 2026 में हम बैठे हैं, उसके हिसाब से तो 4.5 से 5 करोड़ के बीच में ही प्रीमियम आस्किंग है जो आपकी ढंग की यूनिट्स हैं, और 4 करोड़ से नीचे डी और ई के अंदर ही जो आउटसाइड फेसिंग यूनिट्स है उसमें है। तो ले दे के प्रीमियम अभी ये है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि ये एक हाई एंड प्रोडक्ट है और हाई एंड प्रोडक्ट और भी अच्छे लेवल के एक्सटेंशन रोड पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से डीएलएफ द आर्बर को एक ज़बरदस्त पुश मिलेगा। कहीं ना कहीं लोगों का जो कंपैरिजन है वो ट्रम्प टावर के साथ में भी है डीएलएफ द आर्बर को लेके। ट्रम्प टावर में आज जो रीसेल का रेट है, रेट टू मूव प्रोडक्ट है, जो इसमें रीसेल का प्राइस है वो आपका 36,000 से लेकर 38,000 के बीच में मार्केट के अंदर ट्रेंड कर रहा है। तो डीएलएफ द आर्बर में भी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एंड यूज़र्स हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 40,000 का प्राइस है वो कहीं ना कहीं आर्बर पोजेशन के टाइम तक अचीव कर सकता है, और 50,000 का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं पोजेशन के 3-4 साल बाद अचीव कर लेगा। तो लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशन है, 65% पेमेंट जा चुकी है। तो लोगों को ये लगता है कि जल्दबाजी अगर ना की जाए तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि आप जितना वेट करोगे उतना पैसा देगी, और कहीं ना कहीं अगर पिछले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो डीएलएफ द आर्बर का, तो यही होता आया है। प्रीमियम नीचे नहीं गया है, प्रीमियम लगातार बढ़ता ही गया है। तो इसलिए जो आज की डिमांड है वो यही है जो मैंने आपको बताई है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बाइंग एनी प्रॉपर्टी इन डीएलएफ द आर्बर, उसके लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और जो इन्वेंट्री मेरे पास है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके साथ साथ ही अगर आप डीएलएफ की ही एक दूसरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं लेकिन जहाँ पे प्रीमियम कम हो, तो प्रीवाना साउथ इज़ द बेस्ट चॉइस। अभी वहाँ पे जो प्रीमियम है अभी उस लेवल पे नहीं गए हैं कि जहाँ पे आपको ये सोचना पड़े कि यार इस प्राइस टैग पे तो वहाँ पे जाना नहीं बनता। अभी प्रीमियम वहाँ पे काफ़ी कम है, और प्रोडक्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे है और एक ज़बरदस्त इकोसिस्टम का पार्ट होने वाला है। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर भी प्रीवाना साउथ, प्रीवाना वेस्ट, दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पास एक्सक्लूसिव इन्वेंट्रीज़ हैं। अगर आप उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो डीएलएफ की एक बड़ी अपडेट आपको देना चाहता था वो ये है कि डीएलएफ का सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट पे एक रेजिडेंशियल टावर लॉन्च होने वाला है सेक्टर 63 के अंदर ही। जो डीएलएफ द आर्बर है उसके साथ में एक छोटा सा लैंड पार्सल है 4.25 एकड़ का, उसके अंदर ये एक टावर लॉन्च होने वाला है जिसमें आपको 4,000 से 4,200 स्क्वायर फीट का साइज़ रहने वाला है। जो बड़े हॉस्पिटल चेन है जैसे मेदांता वगैरह इस लेवल के किसी हॉस्पिटल चेन से ये उसमें जो भी आपको फैसिलिटीज़ देनी है ओल्ड एज लोगों के लिए, जो भी आपको हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ देनी, मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, उसके लिए इन बड़े नामों के साथ एसोसिएशन करेगा डीएलएफ। जो भी आपको एमिनिटीज़ मिलती है, जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है, उस तरह की एमिनिटीज़ रहने वाली है। एक अपने लेवल का अल्ट्रा लग्जरी सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट पे ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आने वाला है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट एज वेल, तो उसके लिए भी आप हमारे नंबर जो कि मैंशनड है इस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन पर, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट डीएलएफ द आर्बर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।